हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं 7th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9। टॉपिक हमारा चल रहा है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था त्रिभुज क्या होते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में समझा था हमने। आगे पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ तो इस त्रिभुज का नाम बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जानें। देखो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसके कोणों के बारे में क्या होता है, एक बात नॉर्मली समझ लो। जिस त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो एक्टिविटी हम उसको पढ़ते हैं, करके देखिएगा आप इसे। एक कागज द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटें जिसमें एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड हो। ठीक है, इस तरीके से, मतलब आपको दो बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज काटना है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष वाई शीर्ष जेड पर आ जाए, यानी आप इसे कहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को आपस में ढक लेंगे, अर्थात हमें क्या मिलेगा कि जो वाई है और जेड है बिल्कुल बराबर होंगे। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे एक्स वाई बराबर थी एक्स जेड के, तो एक्स वाई के सामने वाला एंगल जेड और एक्स जेड के सामने वाला एंगल वाई, जो भुजाएं बराबर हैं उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, इतना ये लिखा हुआ है इसमें, सम्मुख कोण बराबर होते हैं जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके। आगे देखो, कागज से एक त्रिभुज एबीसी काटें, इसके कोणों को 1 2 3 नाम दें, फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें। अब आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब इन तीनों टुकड़ों को एक साथ दिखाएं। एक साथ दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे पढ़ रही हूँ कि आपको मेरे पढ़ने से ही क्लियर हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। 3 कोण है, ठीक है ना। क्या किया है, इन तीनों कोणों को काट के अलग कर दिया, यहाँ से टुकड़ा कर दिया, यहाँ से टुकड़ा कर दिया और एक ही हो गया। ठीक है, फिर तीनों टुकड़ों को क्या किया गया, इकट्ठा रखा गया तीनों एंगल्स को। तो अब हम देख रहे हैं कि तीनों मिलके कितना कोण बना रहे हैं, सरल रेखा का कोण। और सरल रेखा का कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब क्या है, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सके जिनमें दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक था। इन्हें कहा जाता है ट्रायंगल के लिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 जिसमें साइड्स गिवन है। आपको क्या कहा गया है कि इनसे त्रिभुज खींचिए। देखो, आपको क्या चेक करना है, जो छोटी दोनों भुजाएं हैं उनका एडिशन बड़ी से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो जाता है, तो आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं। तो क्या होगा इसमें, अगर ऐसा नहीं होता है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा नहीं होता है, तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखिए 2 + 3 = है 5। ठीक है, 3 + 5
इज ग्रेटर देन 2, 5 + 2 7 इज ग्रेटर देन 3, लेकिन 3 + 2 इज इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन 5 नहीं है। इसमें देखो 3 + 6 9 ग्रेटर देन 7 है, 6 और 7 13 इज ग्रेटर देन 3, 3 और 7 10, 10 इज ग्रेटर देन 6, तो इसका ट्रायंगल बन सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, 3 और 2 5 इज लेस देन 6, तो इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न त्रिभुजों में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। कोण मतलब यहाँ पे एंगल, कोण लिखना चाहते हैं, ये कोण। ठीक है, कोण नहीं लिख के कोण लिखेंगे यहाँ पे हम। एंगल x का माप बताइए। हमने भी समझा कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको x की वैल्यू चाहिए, 50 और 60 कितने हो गए, 110 है ना। 180 में से 110 आप माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70। x की वैल्यू कितनी हो गई, 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से एंगल 90 का होता है, और ये हो गया 30, 90 और 30 120, 180 में से 120 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। ठीक, नेक्स्ट देखो, दो एंगल की वैल्यू x और x है, मतलब दोनों एंगल बराबर हैं, तो आप क्या करोगे, 50 + x + x = 180, 50 + 2x = 180, 2x = 180 - 50, 2x = 180 में से 50 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 130। 2 से 130 कैंसिल आउट करोगे 65, x की वैल्यू 65। ठीक है, क्लियर हो गए। अब देखो नीचे दिए गए कोणों में से कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंतः कोण हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं, जिनका एडिशन 180 आ जाएगा। ठीक है, ऐड करके देखेंगे, 40 और 70 110, 110 और 80 190, तो इससे तो नहीं बनेगा। दूसरा 65 और 95, 5 और 5 10, 1 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 20 180, इससे बन जाएगा। थर्ड के लिए 5 और 5 10, फिर 5 और 5 10 और 80 180, तो इससे भी बन जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, इसको देखो 5 और 5 10, 4 और 4 8, 8 और 5 130, इससे नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, समझ आया क्वेश्चन। कोई डाउट? अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोविड के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोइए। सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कुछ भी खाना खाने बैठते हैं तो कुछ भी खाते हैं आप, खाने से पहले हाथों को ज़रूर धोइए। थैंक यू।